नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे हर रोज की तरह ही। और इसमें से 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये रहेंगे उत्तराखंड के पूरे 15 प्रश्न और 15 प्रश्न रहेंगे जीके और हिंदी मिक्स। और आज जो आपका प्रश्न है दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है और ये मुझे लगता है कि आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको बताना है, कोरोना के खिलाफ 100% 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो ये आज आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से, कोरोना के खिलाफ 100% 100% टीकाकरण करने वाला, टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, ये आपको बताना है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल जो प्रश्न था वो एक पुस्तक को लेकर था और उत्तराखंड के लोक संस्कृति और साहित्य पुस्तक देव सिंह पोखरिया की है। और ये कन्फ्यूजन दूर करें, अशोक के शिलालेख प्राकृत में। अब दोस्तों, ज़्यादातर जो अशोक के शिलालेख हैं वो प्राकृत में ही देखने को मिलेंगे और कहीं पर पाली भी है। तो मैंने भी जिस बुक से पढ़ा था उसमें भी पाली दिया होता, बाकी कई जगह लूसेंट है या कई जगह प्राकृत है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। फिर ज़्यादातर जो शिलालेख हैं वैसे बात करें तो अशोक के, वो प्राकृत में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत होगी हिंदी से और हिंदी का पहला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है आपको बताना है। उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह। संदेह वाली तो कोई बात भी नहीं है। इसका तो जगह उपमा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ होता है दोस्तों क्या, अलंकार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों, जो हिंदी साहित्य में है लगभग 23 या 24 हैं, उन्हीं को आपको सिर्फ पढ़ना है। बाकी जैसे और भी हैं, बाकी किताब में तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन्हीं को पढ़ना है। बाकी हिंदी साहित्य के लिए अलग से एक पूरी साहित्य वाली पूरी वीडियो आ जाएगी। और बाकी हर रोज़ किसी न किसी दिन, क्योंकि सीरीज हमारी हर रोज़ आती है, तो साहित्य के प्रश्न भी हर रोज़ रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम है। तो आज इसमें साहित्य के प्रश्न नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जो उन 23-24 दिए हुए हैं बस, और उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला है, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्मों शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो पुनरुक्त शब्द दोस्तों जहाँ पर आता है वहाँ पर होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि इस तरह से योजक चिन्ह इस तरह का होता है। तो अल्प विराम ये इस तरह का होगा, अर्ध विराम इस तरह का, उद्धरण चिन्ह इस तरह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो अनिश्चय कुछ भी नहीं है, संबंध की भी बात नहीं हो रही है। तो इसका उत्तर रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। जो सर्वनाम शब्द श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना या फिर पसंद करना। तो इसका उत्तर होगा माथे पर बल पड़ना, ये हो जाएगा असंतोष करना। तो ऑप्शन नंबर असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, उत्तराखंड वाली। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह, क्योंकि उत्तराखंड के ही हैं, 2014 में इनको साहित्य अकादमी मिला है। बाकी वो लिस्ट में मिल जाएगा उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी में है। और बाकी इनके उपन्यास का नाम आपको बताना है, मिलजुल मन, विनायक, आग की हंसी या फिर रेहान पर रघु। तो इसका उत्तर विनायक उपन्यास के लिए मिला था। बाकी आप इतना याद रखें और भूल जाइए बाकी। विनायक उपन्यास 2014 साहित्य अकादमी मिला है रमेश चंद्र शाह को। बाकी ऑप्शन इनको हटा दीजिए। तो विनायक आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उनमें किस प्रकार का शब्द है। आगत, तत्सम, देशज या फिर तद्भव। तो ये भी पूछा गया था कनिष्ठ साहित्य के एग्जाम में और ये उनमें हो जाएगा, तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद है। और संधि भी बात करेंगे संधि विच्छेद के साथ ही। स्वभावना नहीं, सद, ये या ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सत धन भावना। तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। संधि कौन सी होगी? तो ये होगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? या फिर आपने पढ़ा होगा अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1892, 1912, 1902 या फिर 1922? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1922 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है, और बाकी फिर जैसे कुमाऊं परिषद का भी कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला है, उच्च स्तरीय पहुंच संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा आसानी से। गैरसैंण में तो आपको पता है राजधानी, श्रीनगर, गोपेश्वर, ताड़ीखेत। तो इसका उत्तर होगा उच्च स्तरीय पहुंच संस्थान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर में। जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर में, इसका उत्तर होगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण है। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली। तो चमोली तो होगा नहीं, अब 75% में आपको बताना है, एक ऑप्शन कट गया है। बाकी देहरादून और हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में टक्कर है, और इसका उत्तर होगा देहरादून। गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उधम सिंह नगर हो जाएगा पहले नंबर पर, और बाकी फिर ये जो उधम सिंह नगर है ये दूसरे नंबर पर। इसी चावल का भी यही है, चावल में भी देहरादून ही है, फिर उधम सिंह नगर। गन्ना में बात करें तो गन्ना में आ जाता है उधम सिंह नगर। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरियों द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई? 1861, 1871, 1869, 1875। तो बहुत पहले की बात है, और ये हो जाएगा 1869 में। उत्तराखंड में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा बागवानी 1869 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, ककोनी गाड़ परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। तो अल्मोड़ा में तो आप कर नहीं सकते, कोठार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर काशी में है ककोनी गाड़ परियोजना। बाकी और जैसे उत्तरकाशी में बात करें, मनेरी भाली आपको देखने को मिलेगी, मनेरी भाली, और लोहारी नागपाला, लिमची गाड़ भी उत्तरकाशी में है, और इसके अलावा करमोली भी है। बाकी बहुत है, जो खोल साकरी ये सब। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर काशी में है ककोनी गाड़ परियोजना। अगला प्रश्न है, परवलय किस साहित्यकार का कविता संग्रह है? तो परवलय ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। श्याम सिंह शशि, चक्रधर बिलजवान, राजेंद्र धस्माना या फिर हिमांशु जोशी। तो परवलय दोस्तों ये कविता संग्रह है, राजेंद्र धस्माना का है, और इसके अलावा इनका जय भारत जय उत्तराखंड ये भी है, अर्धग्रामेश्वर सब। हिमांशु जोशी नील नदी का वृक्ष, समय साक्षी है ये भी है। तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र धस्माना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घर के आगे किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैती पसारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में मानव की नृत्य मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है? किमनी, पेटसाल, हुडली या फिर लोथाप। तो किमनी चमोली में है, पेटसाल अल्मोड़ा, लोथाप अल्मोड़ा, हुडली उत्तरकाशी, और इसका चित्र हो जाएगा ये हो जाएगा लोथाप में। तो लोथाप में है, लोथाप में जैसे मानव को शिकार करते और हाथों में हाथ डालकर ये नृत्य मुद्राओं का बात चली तो यहाँ पर तो हो जाएगा लोथाप। बाकी जो हुडली है यहाँ से नीले रंग के जो जो शैल चित्र, नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया हुडली से प्राप्त, और ये हुडली यमुना घाटी में उत्तरकाशी। अगला है, उत्तराखंड में आयुष ग्राम का संबंध है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या फिर होम्योपैथिक शिक्षा से। तो आयुष ग्राम तो सीधा सीधा अर्थ है इसका आयुर्वेदिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, महंत इंद्रेश चरण दास का संबंध किससे है? परीक्षा वाणी में आसानी से आपको मिल जाएगा। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, लंढौर लैंग्वेज स्कूल, भारतीय प्रबंधन संस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन। तो ये 1950 में, और तो इसकी स्थापना देहरादून में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन। तो महंत इंद्रेश चरण दास का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला प्रश्न है, अभी और आएंगे उत्तराखंड के प्रश्न, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, विजय सेन या फिर धर्मपाल।
तो इसका क्षेत्र हो जाएगा धर्मपाल ने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों एग्जाम में आने वाले किसी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? महत्वपूर्ण है, मेयो, डफरिन, लिटन या फिर कैनिंग। तो इसका सूत्र हो जाएगा लिटन ने। तो लिटन ने अपनाई थी, लिटन 1876 के आसपास आया था। तो इसका सूत्र होगा ये लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी लिटन ने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? तो कृषि पर कर कौन लगाता है भारत में? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, केंद्र तथा राज्य या फिर स्थानीय। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, कृषि पर जो कर लगाती है केंद्र सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर आता है। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने, बाकी क्या उनके ए में है। तो 1976 में इसका क्षेत्र हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 आपको बिल्कुल हटाना है, क्योंकि ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ये राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की है शक्ति, ये अनुच्छेद 123, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ताकि इन तीनों ऑप्शन में से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नदी, कौन सी होना चाहिए था, कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? वैसे दोस्तों नदियां जो पुल्लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में होती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पर कौन सी होना चाहिए था। ज़्यादातर नदियां स्त्रीलिंग, बाकी ब्रह्मपुत्र एक अपवाद में है, पुल्लिंग नदी में आती है। अगला झेलम, सतलज, गंगा या फिर रावी। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सतलज। और जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तो ये ट्रांस हिमालय से यानी कि हिमालय पार की नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीवों के अवैध व्यापार से या फिर जैव सुरक्षा समझौता से। तो इसका सूत्र हो जाएगा जैव विविधता सुरक्षा समझौता से। कार्टोजेना प्रोटोकॉल तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, कुमाऊं केसरी बीडी पांडे, लोक रत्न पंत गुमानी पंत, ये गुमानी पंत। तो इसका सूत्र हो जाएगा गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो कई बार तो यही आया है एग्जाम में कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो उत्तरकाशी में। स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965। तो बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। और यहाँ पर आपको बताना है कि केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? तो 5 मार्च 1914, 5 मार्च 2014, 10 मार्च 2014 या फिर 11 मार्च 2014। तो ऑप्शन बिल्कुल पास पास के हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मार्च 2014, 11 मार्च 2014 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा तो चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका क्षेत्र हो जाएगा जौनसार बाबर देहरादून में। तो विश्व मेला आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, राकेश कुमार, रणवीर कुमार सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में हमारे जो मुख्य सचिव हैं इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। तो आप सभी को पता है SS संधू अभी मुख्य सचिव हैं, सुखबीर सिंह संधू। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुखबीर सिंह संधू। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा
इनमें से ये हो जाएगा चंपावत। तो 1766 है, फिर 1984 हो जाएगा। क्षेत्रफल ये रुद्रप्रयाग का। बागेश्वर का आता है 2246, और ये हो जाएगा इसका से उत्तर चंपावत, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह, और बाकी 30 में से कितना स्कोर रहा चैट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।